वोट कटेंगे बीजेपी जीत जाएगी। अरे कैसे जीत जाएगी जब एक तरफा वोट पड़ेगा शिफाउर रहमान भाई को, तो कैसे जीत जाएगी? किसका है वो जो पैसा वो जो फ्री बांट रहे हैं सब, वो पैसा किसका है? इन्होंने बोला था पानी फ्री देंगे, आज भी जनता पैसों का पानी खरीद रही है। यहाँ से चले जाओ दूसरे माले पे चले जाओ 30 रुपए का रहा, चौथे माले पे चले जाओ 45 रुपए का रहा। फ्री का पानी कहाँ मिल रहा? ये केजरीवाल ही थे जो कह रहे थे कि हमें पुलिस दे दीजिए, हम ये प्रोटेस्ट हटवा देंगे, तो इन लोगों को वोट देंगे जो हमारा प्रोटेस्ट हटवाने के लिए कह रहे थे। आपको अगर याद हो पार्लियामेंट में बिल किसने फाड़ा था? पार्लियामेंट में बिल फाड़ा था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और कौन कह रहा था कि हमें पुलिस दे दो, हम यहाँ से जितने भी धन्य हैं हम सब उठवा देंगे? कौन कह रहा था? आम आदमी पार्टी के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमें पुलिस दे दीजिए, हम यहाँ से प्रोटेस्ट हटवा देंगे। तो आप इन लोगों को वोट करेंगे जो हमारे प्रोटेस्ट हटवाने के लिए कह रहे थे। शिफाउर रहमान भाई थे जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे और बच्चों के साथ खड़े हुए थे, चाहे वो जामिया हो चाहे वो शाहीन बाग हो। जो माहौल बना हुआ है वो सीधा AIM का बना हुआ है, शिफाउर रहमान भाई का बना हुआ है। जासिम अली खान साहब, आप AIM की पट्टी डाले हुए, क्या लगता है जीत पाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह। जिस तरीके का माहौल है ओखला विधानसभा में, जैसा माहौल चल रहा है, जैसा लोगों का प्यार बरस रहा है शिफाउर रहमान भाई के लिए और हमारी पार्टी के लिए, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि आपकी पार्टी यानी AIM सिर्फ वोट काटने के लिए ओखला में आ रही है। ये देखिए उनके लफ्ज लड़खड़ा रहे हैं, जैसा कि आपने कल की सभा में देखा ही होगा उनकी, अगर आपने वीडियोस देखी हो तो वो पूरी तरीके से घबरा चुके हैं। उनके समझ नहीं आ रहा है उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। जितना बड़ा उनका पद है उस हिसाब से उन्हें वो बातें नहीं करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। तो आप उस तरीके से उस घबराहट से आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या है चुनाव का और कहाँ ये चुनाव जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ओखला की जनता प्यार बरसाएगी और आने वाले वक्त में आप देख लेंगे कि हम इंशाल्लाह भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। वो तो कह रहे हैं AIM अगर लड़ती है तो बीजेपी जीत जाएगी। देखिए ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पर जो आबादी है मुसलमानों की ज्यादा है और यहाँ मुसलमान ही डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्शन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। अमानतुल्लाह खान साहब जो हैं वो भी मुसलमानों के वोटों पर ही चुनाव जीतते हुए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आने वाले वक्त में आप देखेंगे जो शिफाउर रहमान भाई हैं वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ये वोट काटने वाली नीतियां वहाँ होती हैं जहाँ 50-50 का होता है, जहाँ पे 50% मेजोरिटी हो 50% माइनॉरिटी हो, लेकिन यहाँ पर जो है मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है और मुस्लिम बहुल्य इलाका है और मुस्लिम्स के वोट से ही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो यहाँ पर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर वोट काटने के लिए हमारी टीम खड़ी हुई है? आप भी वोट काटेंगे, कांग्रेस भी काटेगी, देखिए, और आम आदमी पार्टी वो भी वोट लेगी, तीसरी पार्टी जीत के निकल जाएगी। देखिए जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उस हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ वोट काटने के लिए खड़ी हुई है। हमारा मुकाबला सीधा बीजेपी से। ये दोनों जो पार्टियां खड़ी हुई हैं ये हमारा वोट काटने के लिए खड़ी हुई हैं, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ से कहीं भी निकल जाइए, आप जाके माहौल चेक करिए, जो माहौल बना हुआ है वो सीधा AIM का बना हुआ है, शिफाउर रहमान भाई का बना हुआ है। तो यहाँ अब ये जो पार्टी हैं दोनों, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये वोट काटने के लिए खड़ी हुई है। हमारा वोट काटने का कोई सीन नहीं है, हमारा वोट जो है सीधा शिफाउर रहमान भाई को पड़ रहा है। और क्या जीत पाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आने वाले। और कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जब CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो शाहीन बाग तो आए नहीं, ना ओखला आए, कभी प्रत्याशी दे दिया। देखिए आपको अगर याद हो पार्लियामेंट में बिल किसने फाड़ा था? पार्लियामेंट में बिल फाड़ा था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और कौन कह रहा था कि हमें पुलिस दे दो, हम यहाँ से जितने भी धन्य हैं हम सब उठवा देंगे? कौन कह रहा था? आम आदमी पार्टी के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमें पुलिस दे दीजिए, हम यहाँ से प्रोटेस्ट हटवा देंगे। तो आप इन लोगों को वोट करेंगे जो हमारे प्रोटेस्ट हटवाने के लिए कह रहे थे। शिफाउर रहमान भाई थे जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे और बच्चों के साथ खड़े हुए थे, चाहे वो जामिया हो चाहे वो शाहीन बाग हो। तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम यहाँ से आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? जो हमारे साथ खड़ा हुआ था हम उसे वोट देंगे। शिफाउर रहमान भाई हमारी वजह से जेल में है, 4.5 साल से जेल में है। क्या उनके छोटे बच्चों का ख्याल नहीं आता? क्या उनकी बीवी का किसी को ख्याल नहीं आता? किस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हम लोगों की वजह से जेल में है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पर? तो जो हमारा हक है वो हक हम मांग रहे हैं। और देखिए शिफाउर रहमान भाई का हक है, उनका हमारे ऊपर हक है कि हम उन्हें वोट दें, ठीक है? ये कोई ये नहीं है कि हम वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, उनका हमारे ऊपर हक है, हमें उन्हें वोट देना चाहिए। वो उस वक्त हमारे साथ खड़े हुए थे जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, जब जामिया में लाठियां पड़ रही थी, जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ भीड़ सड़कों पर उतरी हुई थी, जब कोई हमारे साथ नहीं था। जब शिफाउर रहमान भाई हमारे साथ थे, पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वो बिल फाड़ा था, कोई हमारे साथ नहीं था। ये केजरीवाल ही थे जो कह रहे थे कि हमें पुलिस दे दीजिए, हम ये प्रोटेस्ट हटवा देंगे। तो इन लोगों को वोट देंगे जो हमारा प्रोटेस्ट हटवाने के लिए कह रहे थे। इन लोगों को वोट देंगे आप? कैसे यूनिट बिजली भी तो फ्री दे रहे हैं ना, सरकार को, सरकार दे रही है ना सुविधाएं। पैसा किसका है वो जो फ्री बांट रहे हैं सब, वो पैसा किसका है? इन्होंने बोला था पानी फ्री देंगे, आज भी जनता पैसों का पानी खरीद रही है। यहाँ से चले जाओ दूसरे माले पे चले जाओ 30 रुपए का रहा, चौथे माले पे चले जाओ 45 रुपए का रहा। फ्री का पानी कहाँ मिल रहा? कहाँ मिल रहा फ्री का पानी? सब जगह ऐसे ही आ रहा।
तो जब पानी खरीदना पड़ रहा और बिजली का बिल किसका नहीं आ रहा, जाके किसी के भी चेक कर लो, सबके बिल हजार से ऊपर ही मिलने, तो बिजली कहाँ फ्री हो गई। और अगर फ्री दे भी रहे तो हमारा ही तो पैसा है, हमारा पैसा हमें फ्री देंगे तो किससे देंगे। अबे तो हमारा ही तो पैसा है, हमारा पैसा हमें फ्री दे रहे तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है। कोई भी हो और कितना भी बिल हो, कोई सी भी गवर्नमेंट होती है, इतना बिल हमेशा से आता रहा है। और जितना बिल आ रहा है आप कहीं भी जाके चेक करें, किसी से भी पूछे, सब लोग उतने ही परेशान है जितने परेशान थे। सब बराबर का बिल पे कर रहे हैं, सब पानी खरीद कर पी रहे हैं, ऐसा नहीं है किसी को कुछ फ्री मिल रहा है। तो फिर कहाँ, ये सब जुमलेबाजी है, ये सब बहकावा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ये फ्री हो गया, वो फ्री हो गया, कुछ फ्री नहीं हुआ है। सब आप लोग उतना ही पे करता रहे जितना आपने पे कर रहे थे। तो फिर ये सब जुमलेबाजी है। 15,000 रुपए तनख्वाह भी तो तय की थी मौलवियों की, इमाम साहब की, इमामों की। हाँ, कब से रुकी हुई है, कब से रुकी हुई है, कब से रुकी हुई है? मिली तो है ना। देखिए ये बताइए आप, ये कोई चीज नहीं होती है कि आपने कोई चीज लागू करी, उसको 1 महीने करा और उसके बाद आपने छोड़ दिया, वो कोई चीज नहीं होती है। वो चीज पर्टिकुलरली वो होती है कि वो चलती रहे। आप 5 साल से सरकार में है तो आपको पूरे टाइम चलानी थी। ये क्या बात होती है कि आपने 1 महीना दिया उसके बाद रोक दिया। आज कितनी तनख्वाहें रुकी पड़ी है, कितने मौलानाओं की, कितने वजीफे रुके पड़े हैं, सब कुछ वही का वही थमा पड़ा है। तो ये सब जुमलेबाजी है, ये सब गुमराह किया गया है पब्लिक को। पब्लिक, ओखला की आवाम ये अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि अब बदलाव चाहती है ओखला की आवाम, और इंशाल्लाह कोई ऐसा चेहरा चाहती है जो हमारे लिए खड़ा हो, और वो शिफाउर रहमान भाई हैं जो खड़े हुए थे, ठीक है। और अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, जेल का जवाब कोर्ट से दिया जाएगा। और आने वाली 5 तारीख को ओखला की जनता बता देगी, और आने वाली 8 तारीख को आप नतीजे देख लेना क्या होंगे ओखला के नतीजे, क्या होंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। एक तरफा जीत रहे हैं, कौन जीत? टक्कर में ही नहीं है, टक्कर में ही नहीं है कोई। शिफाउर रहमान साहब एक तरफा जीत रहे हैं, ये कोई टक्कर में नहीं है। ऐसे तो नहीं जिस तरह हर स्टेट में जाकर के अपनी जमानत जब्त करवाते हैं। देखिए हर स्टेट की बात तो नहीं कर रहा हूँ। AIMIM ने 2 प्रतिनिधि उतारे हैं, 70 सीटों पे 2 प्रतिनिधि उतारे हैं, दोनों मुस्लिम मोहल्ले इलाके हैं, ठीक है। और ओखला खास तरीके से आप जहाँ पे भी लिया जाए, CNRC के प्रोटेस्ट के लिए लिया जाए, तो हमेशा से मुस्लिम्स को लीड करता हुआ आया है, ठीक है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यहाँ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे भी देखें, कुछ भी बात हो, तो जितने भी लोग रहे हैं, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, यहीं से स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ पर तो मेजॉरिटी है, यहाँ तो मुस्लिम अपना जो विधायक है या कुछ भी हो उससे ही बनाते हैं। तो यहाँ से वोट काटने का तो कोई सीन है ही नहीं, ठीक है। और ये वोट जो आप काटने की बात कर रहे हैं, वोट काटने की बात ये होती है, वोट है किसका ये? तो हमारा ही तो वोट है, हमारा वोट है, हम अपना वोट दे रहे हैं। कह रहे हैं वोट कटेंगे बीजेपी जीत जाएगी। अरे कैसे जीत जाएगी जब एक तरफा वोट पड़ेगा शिफाउर रहमान भाई को, तो कैसे जीत जाएगी? ये पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश है, पब्लिक को वर्गलाने की कोशिश है कि वोट इधर उधर ना हो के अमानतुल्लाह साहब को सीधा पड़े और वो इलेक्शन जीते। लेकिन ऐसा नहीं है, पब्लिक पूरी तरीके से समझ चुकी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा एक तरफा वोट करने जा रही है शिफाउर रहमान भाई को। क्या वोट एक तरफा शिफाउर रहमान साहब को होंगे? हाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। कौन जीत रहा है? शफीउर रहमान जीत रहा भाई, लगता है पूरा बिल्कुल सब का सब। अमानतुल्लाह खान जो आपके यहाँ के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ वोट कटेंगे बीजेपी के विधायक बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है,